गुजारिश के साथ जो अज़ादार बाहर तशरीफ़ रखते हैं फर्श तक तशरीफ़ ले आए। मौलाना मौसूफ भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा से होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन्नहु क़ाला अन फ़ातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाला समिअतु फ़ातिमता अन्हा क़ालत दख़ला अलैया अबी रसूलिल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाला इन्नी यजिदु फ़ी बदनि ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहु उईज़ुका बिल्लाह या अबताहु मिन अज़्ज़ाफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैनी बिही फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलालउ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवदलि अल-हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अदख़ुला मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल अलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहु तहतल किसा। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवदलि अल-हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल लि या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दना अल-हुसैन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तरहुल्लाह अतअज़नु लि अन अकुना मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल अलैका अस्सलामु या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहुमा तहतल किसा। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या अबुल हसन व या अमीरुल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अली नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अन अकुना मअकुम तहतल किसा क़ाल लहु अलैका अस्सलामु या अख़ी व या वसीय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसा सुम्मा अतैतु नहवल किसा व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या बताहु या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अन अकुना मअकुम तहतल किसा। क़ाल अलैका अस्सलामु या बिन्ती व या बिज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसा फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसा अख़ज़ बिरसूलिल्लाहि बितरफ़िल किसा व अवमअ बियदिहि अल-यumna इला अस्समा व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैति व ख़ास्सती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़जअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा।
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل فهابط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجثثنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي مزن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمهم ولا طالب حاجة إلا وقصى الله حاجته. فقال علي مزن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور سرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشف كل جاعي، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. मैं एक बार फिर गुज़ार हूँ जो अज़ादार बाहर तशरीफ़ रखते हैं फर्श तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस के साथ से हो चुका है। आइए मैं गुज़ार हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आए मद मौला में कलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नारे तलवात। हाथे भी देना तियाती है तदावाए उतर हाथे भी देना तियाती है तदावाए
आते बोल तब पाए उठे आज बेदना आते कल चलाते से जिराया तुझ तो चलती रेत पर चल चलाते से जिराया तुझ तो चलती रेत पर रोते नहीं होते भले में तेरी लात ताते आए उठे रोते नहीं होते भले में तेरी लात ताते आए उठे आज मैं तुझे लिए तब आसमान तकते रहे आज मैं तुझे लिए तब आसमान तकते रहे अदिल ने बोल में पानी जीना तब ताई उठा आज मैं तुझे लिए तब आत्मा तकते रहे अदिल ने पुण्य में पानी जीना तब ताई उठा आज बेदना आती वायु नारे तलवार जैसा कि आप जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। बाद मजलिस नज़र मौला का एहतमाम किया गया। आप आज़ाद से गुजारिश है नज़र मौला नोश फरमा के जाएँ और हमारे और आपके 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत भी बरामद होगा इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं गुजार हूँ मेरे छोटे भाई मेहदी हसन सल्लल्लाहु से के वाए और मदह मौला में कलाम पेश करें। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सलवात। ये मोजिज़ा भी देखिए ज़ैनब का ताबशाम, ये मोजिज़ा भी देखिए ज़ैनब का ताबशाम, ऊंचा रखा अलम को अलमदार के बगैर। अब्बास की बहन ने भी अब्बास की तरह, अब्बास की बहन ने भी अब्बास की तरह हर एक जंग जीत ली तलवार के बगैर, हर एक जंग जीत ली तलवार के बगैर। गाजी अब्बास अलमदार है मेरा बेटा, गाजी अब्बास अलमदार है मेरा बेटा, फौज शब्बीर का सालार है मेरा बेटा। सानी अहमद मुख्तार है शब्बीर अगर, सानी अहमद मुख्तार है शब्बीर अगर, सानी हैदर करार है मेरा बेटा। हश्र तक शुक्र के सजदे भी करो तो कम है, हश्र तक शुक्र के सजदे भी करो तो कम है। इतना सरवर का वफादार है मेरा बेटा, इतना सरवर का वफादार है मेरा बेटा। ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, माना वजूद शाह में पूरी है करबला। ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। सलवात।
हुसैन कहते थे बैत का सर कुचल देंगे। हुसैन कहते थे बैत का सर कुचल देंगे। यजीद सुन ले तुझे दावत अजल देंगे। यजीद सुन ले तुझे दावत अजल देंगे। ज़माना जानता है हम अली के बेटे हैं। ज़माना जानता है हम अली के बेटे हैं। निज़ाम कुफ्र को इस्लाम में बदल देंगे। निज़ाम कुफ्र को इस्लाम में बदल देंगे। इंसान को इंसान बनाते हैं मोहम्मद। इंसान को इंसान बनाते हैं मोहम्मद। दुश्मन को भी सीने से लगाते हैं मोहम्मद। एक हाथ में शब्बर तो एक हाथ में शबीर। एक हाथ में शब्बर तो एक हाथ में शबीर। इस तरह कुरान उठाते हैं मोहम्मद। इस तरह कुरान उठाते हैं मोहम्मद। कि जिसका शाह का मातम नहीं होता, कि जिसका शाह का मातम नहीं होता, मरते हैं वो मरने में कभी गम नहीं होता। और अच्छे नहीं लगते हैं वो हाथ दुआ में। इन हाथ से अब्बास का परचम नहीं उठता। इन हाथों से अब्बास का परचम नहीं उठता। मुफ्ती तेरे हाथों में है फालिज की बीमारी। मुफ्ती तेरे हाथों में है फालिज की बीमारी। हाथों फिर शबीर का मातम नहीं होता। हाथों फिर शबीर का मातम नहीं होता। टमाटर यूं रुके बैत पे हम लगा के चले। टमाटर यूं रुके बैत पे हम लगा के चले। सितमी शहर में फर्शे अदा बिछा के चले। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेज़ा पर। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेज़ा पर। यजीद वक्त से कह दो कि सर झुका के चले। यजीद वक्त से कह दो कि सर झुका के चले। सलवात माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये आखिरी रात है, अलविदाई रात है। हर एक को पुरसा पेश करना है। ना जाने बीबी किसका पुरसा कबूल कर ले, इसलिए मेरी मजबूरी है। नहीं तो जैसा आप कहें मैं उनको बुलाऊं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ सादिक सल्लल्लाहु से कि वो आए और मदह मौला में कलाम पेश करे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बल मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। शेर हाजिर करता हूँ। पूछ सरवर से शरीयत का बचाना क्या है। पूछ सरवर से शरीयत का बचाना क्या है। मालो असबाब अजीज़ों का लुटाना क्या है। पूछ सरवर से शरीयत का बचाना क्या है। मालो असबाब अजीज़ों का लुटाना क्या है। गर नमाज़ों की कोई अज़मत व इज़्ज़त ही नहीं। गर नमाज़ों की कोई अज़मत व इज़्ज़त ही नहीं। फिर बता सजदे में सर शह का कटाना क्या है। फिर बता सजदे में सर शह का कटाना क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब। कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब। कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। बादे हुसैन नाना की सफ़ीर है ज़ैनब। हिफ्ज़ो अमा की दीन पे जंजीर है ज़ैनब। बेतेग लड़के अब्बास अलमदार बन गई। बेतेग लड़के अब्बास अलमदार बन गई। और लहजे में आज हैदर करार बन गई। और लहजे में आज हैदर करार बन गई। मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को। मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को। ज़ैनब ने इस तरीके उजाड़ा यजीद को। ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों के जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। खुतबों के जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जिंदा रहने के लिए शय की अदा काफ़ी है। जिंदा रहने के लिए शय की अदा काफ़ी है। हमको बस फातिमा ज़हरा की दुआ काफ़ी है। जिंदा रहने के लिए शय की अदा काफ़ी है। हमको बस फातिमा ज़हरा की दुआ काफ़ी है। चाहे जितनी ही मुखालिफ हो ज़माने की हवा, हमको अब्बास के परचम
की हवा काफ़ी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफ़ी है। ख़त्म है दौरे अज़ा लौट के आना मौला, ख़त्म है दौरे अज़ा लौट के आना मौला, फिर मेरी घर की ज़िया और बढ़ाना मौला। तुझ पे दिल खोल के हम रो नहीं पाए आका, तुझ पे दिल खोल के हम रो नहीं पाए आका। रह गया कर्ज अश्कों का बहाना मौला, रह गया कर्ज अश्कों का बहाना मौला। कैसे भूलेगा क़यामत का वो मंज़र हमसे, कैसे भूलेगा क़यामत का वो मंज़र हमसे। एक जवान लाल की मैयत का उठाना मौला, एक जवान लाल की मैयत का उठाना मौला। हम सुनाते हैं तेरे गम की कहानी किरदार, हम सुनाते हैं तेरे गम की कहानी किरदार। मुझको दुनिया के हर एक गम से बचाना मौला, मुझको दुनिया के हर एक गम से। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अपने निज़ामत का वक्त भी शायर अहले बैत को देना चाहता हूँ, इसलिए कि फहरिस्त बहुत तवील है। आइए मैं बिना किसी तमीद के गुज़ारिश मुमताज़ मेहदी साहब से के वो आएँ और सलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। चार मिसरे देखिएगा बस, ज़हमत। बाद मर्गे यज़ीद उसके फर्जंद ने तख्त शाही को ये कह के ठुकरा दिया। बाद मर्गे यज़ीद उसके फर्जंद ने तख्त शाही को ये कह के ठुकरा दिया। और जिसमें लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। जिसमें लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और करबला है इधर, बाग जन्नत उधर, और पूछे कोई मेरा फैसला। करबला है इधर, बाग जन्नत उधर, और पूछे कोई मेरा फैसला। और करबला से है इतनी अकीदत मुझे, साफ कह दूं कि जन्नत नहीं चाहिए। करबला से है इतनी अकीदत मुझे, साफ कह दूं कि जन्नत नहीं चाहिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आइए मैं वैसे पेश खान को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जो कि नवी मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब से है कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नज़राना क़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बावाज़ बुलंद सलवार। अलविदाई सलाम है, समात फरमाया। आपको ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रहबर सलाम। आपको ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रहबर सलाम। अलविदा अलविदा कह रहे हैं ये दरोदी वारी, रो रो कर सलाम। अलविदा अलविदा। मंजरे कतिले हुसैन
ने अली नज़ीरों में है। मंजरे कत्ले हुसैन ने अली नज़ीरों में है। कह रहा है ताज़िया उठी ने का ये मंजर सलाम। अलविदा अलविदा। शर्म से है पानी पानी आज तक नहरे फुरात। शर्म से है पानी पानी आज तक नहरे फुरात। इसलिए हर मौज दरिया कहती है बढ़ कर सलाम। अलविदा अलविदा। साल भर जिंदा रहे तो फिर पढ़ेंगे अलविदा। साल भर जिंदा रहे तो फिर पढ़ेंगे अलविदा। वरना मौला हम कहेंगे कब्र में रह कर सलाम। अलविदा अलविदा। फिर अज़ा खाने सजेंगे आपके गम में हुसैन। फिर अज़ा खाने सजेंगे आपके गम में हुसैन। हिंद में फिर आइएगा ऐ मेरे सरवर सलाम। अलविदा अलविदा। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ मेज़बान की तरफ़ से। शायर अहले बैत जितने भी हैं, वक्त नहीं है और भेमन कॉम्प्लेक्स में भी शब-ए-दारी का इनेकाद किया गया है, लिहाजा वक्त के मद्देनज़र रखते हुए एक सलावत सलात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए मैं गुज़ार हूँ शायर अहले बैत उस्ताद मोहतरम जनाब कौसर फ़तेहपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नज़राना क़िदरत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। एक मेरे संबंध एक मसला और एक शेर हाजिर करता हूँ। इमाम हसन अस्करी साहब की ज़बान में वो असर कहाँ करो सनाए करी ज़बान में वो असर कहाँ करो सनाए ज़बान में वो असर कहाँ अरे करूँ सनाए ऐसी करी
मर्ज़ी खुदा है बस वही रज़ा ऐसे करी। जो मर्ज़ी खुदा है बस वही रज़ा ऐसे करी। और नबी के नूर से हैं ये, नबी है नूर किबरिया। नबी के नूर से हैं ये, नबी है नूर किबरिया। ज़मीन से आसमान तक मिली ज़ियाए ऐसी करी। एक बार सभा पे जरा एक मसला और चलते रहा कि कहा आबिदीन मुझको शाम मौकूफा याद आता है। कहा विदीन मुझको शाम मौकूफा याद आता है। भरे दरबार में उनमें का जाना याद आता है। कहा और कहा सज्जाद ने क्या क्या हमारे दिल पे गुजरी है। कहा सज्जाद ने क्या क्या हमारे दिल पे गुजरी है। अरे बताए हम तुम्हें कैसे कि क्या क्या याद आता है। और सकीना कैद में रोकर यही ज़ैनब से कहती थी। अरे फूफी अम्मा चलो मुझको मदीना याद आता है। और तड़प कर कहती है बानो
कहा रो रो के बानों ने कहा हो ऐ अली असग़र तेरा से भरा मादर को चेहरा याद आता है और सकीना रो के कहती थी कहा हो ऐ मेरे बाबा मुझे जिस पर सुनाते थे वो सीना याद आता है और नजर के सामने जब भी कभी आ जाता है पानी सकीना को अली असग़र का चेहरा याद आता है कहा रो रो के लाने न पूछो हाल अकबर का कभी बरछी कभी अकबर का सीना याद आता है और मैं लिखने बैठता हूँ जब जिंदा के सितम को से सकीना का दरे जिंदा पे नौहा याद आता है कहा आबिदीन मुझको शाम पर मोहम्मद आले माइक माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सही है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं एक बार फिर तमाम शोराए किराम से माज़रत चाहता हूँ मेज़बानी की तरफ से, इसीलिए कि वक्त नहीं है और मैं निज़ामत में भी एक भी शेर नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं निज़ामत का वक्त भी शोराए किराम के वक्त में शामिल हो जाए। आइए मैं गुज़ार हूँ मोहतरम जनाब नैयर जौनपुरी साहब से कि वो आएँ और उस खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। इसके बाद इंशाल्लाह मौलाना मौसूफ़ मिंबर अफरोज़ होंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मैं गुज़ार हूँ जो अज़ादार बाहर तशरीफ़ रखते हैं फ़र्शदा पे तशरीफ़ ले आएँ और आप अज़ादारों से भी गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएँ ताकि बाद में आने वाले अज़ादारों को दिक्कत ना हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ठीक
कुरान को सलाम तफसीर को सलाम कुरान को सलाम तफसीर को सलाम करबो बला की आयतें तत्हीर को सलाम करबो बला की आयतें तत्हीर को सलाम। ये 2 महीने 8 दिन का बिल्कुल एक मुख्तसर सलाम है। आप हज़रात समाज फरमाएंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। 1-2 शेर मसाइब किए हैं, इंशाअल्लाह मुसाब भी होंगे। एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद। कैसी हंसी उड़ाई है कातिल के तीर की, कैसी हंसी उड़ाई है कातिल के तीर की, जाने रबाब असगरे बेशीर को सलाम। जाने रबाब असगरे बेशीर को सलाम। बूढ़े जवान बन गए मरने के नाम पर, बूढ़े जवान बन गए मरने के नाम पर, मुस्लिम हबीब जान के तक़दीर को सलाम। एक सलाम पढ़ देगा मोहम्मद आलो। मुस्लिम हबीब जान के तक़दीर को सलाम। अकबर का हुस्न देख
अकबर का हुस्न देख कर बोले मलाइका मुर्सले आज़म तेरे तस्वीर को सलाम। एक सलाम पढ़ दिए मोहम्मद मुर्सले आज़म तेरी गुरबसे करात में इतनी करामतें गुरबसे इतनी करामतें तुझको सलाम और तेरे तक़दीर को सलाम। हो गया भैया बाबा दो से पढ़ने पढ़ने दो बार इंशाल्लाह। आइए चंद शेर मसाइब की मुलाज़ा फरमाएँ। बज़बान जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि मदीने जब वापस आई हैं क्या फरमा रहे हैं आप मुलाज़ा फरमाएँ इंशाअल्लाह। मुसाब होंगे सलवात पर जी मोहम्मद मदीने अज़ा का पयामुला मदीने वालों अज़ा का पयामुला शहीद तशना जिगर का सलामुला मदीने वालों अज़ा का पयामुला पियो जो पानी तो अरे मेरी तशनगी को याद करो
मदीने वालों अज़ा का पाया मौला जिन्हें ना रोने दिया हर ज़ालिमों ने बेकस पर जिन्हें ना रोने दिया ज़ालिमों ने बेकस पर पुरस्क आए वही आँखों के जामुला मदीने वालों अज़ा का पाया मौला मिटे नहीं अभी हर रस्सी के निर्बाजू के मिटे नहीं अभी रस्सी के निर्बाजू के निशानिये सितम अहल शाम ला मदीने वालों रबाब तुरबते असवर पे पैल करती थी रबाब तुरबते असगर पे बैन करती थी नहीं है पानी तो अश्कों के जाम ला मदीने वालों अज़ा का पाया मौला शहीद तश्र जिगर का सलाम ला मदीने माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आइए अय्याम अज़ा की 1443 हिजरी की आखिरी शब में हम मज़ादार दाखिल हो चुके हैं। यह आखिरी रात और आज हम उसको पुरसा देने यहाँ बैठे हैं जो कभी गालिब कुल्ले गालिब का पुरसा लेते हैं, कभी खातून जन्नत का पुरसा लेते हैं, कभी सरदार जन्नत का पुरसा लेते हैं, कभी गरीबुल गुरबा का पुरसा लेते हैं, मगर आज हम उनको उनके वालिद का पुरसा देने यहाँ बैठे हैं कि पुरसा कबूल कीजिए या साहिब ज़मान, पुरसा कबूल कीजिए या साहिब ज़मान, ताबूत अस्करी का है रोता है दो जहान, और टुकड़े जिगर हैं जहर से नीला है पाक तन,
टुकड़े जिगर हैं जहर से नीला है पाक तन, तड़पे हैं 7 रोज़ बहुत दूसरे हसन। टुकड़े जिगर हैं जहर से नीला है पाक तन, तड़पे हैं 7 रोज़ बहुत दूसरे हसन। और लानत है मोतमिद पे ली बेखता की जान, पुरसा कबूल कीजिए या साहिब ज़मान। आइए इस अलविदाई मजलिस के 25वें दौर के ख़तीब को आवाज़ दूँ इन्हीं अशार के ज़रिए कि मुझे अगर कोई गम है तो बस यही गम है, मुझे अगर कोई गम है तो बस यही गम है, गमे हुसैन है ज़्यादा और ज़िंदगी कम है। गमे हुसैन है ज़्यादा और ज़िंदगी कम है। और जी भर के रो ना पाया मैं ज़हरा के लाल को, जी भर के रो ना पाया मैं ज़हरा के लाल को, ज़िंदा रहूं तो रोऊंगा अब अगले साल को, ज़िंदा रहा तो रोऊंगा अब अगले साल को। आइए मैं बानी मजलिस की इजाज़त लेते हुए बड़े अदब व एहतराम के साथ ज़ाकिर विलायत ख़तीब आले मोहम्मद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास रज़ा रिज़वी साहब की ब्लौकाबा से दरख्वास्त करूँगा कि मेंबर अफरोज़ हों। उनके इस्तकबाल के लिए नारे सलवात। आप हज़रत से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में मोमिनीन को आने में दिक्कत ना हो। और जो हज़रात जो अज़ादार बाहर तशरीफ़ रखते हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है वो फर्शदा पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मौसूफ मेंबर अफरोज़ हो चुके हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। और बाद मजलिस हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत बरामद होगा और नज़र मौला का भी एहतमाम किया गया है। आप अज़ादारों से गुजारिश है कि नज़र मौला नोश फरमा लें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। फातिहा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात भेजिए फ़ैज़ान गिरामी, कबल इसके जिस आये करीमा को मैंने उन्वान सुखन करार दिया है, इसके ज़ेल में आप मोमिनीन के हुज़ूर में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस माबूद बरहक का कि शरफ़ बख्शने वाले रब ने मुझ हकीर को मेरे मौला अली अकबर की जूती के तलवे से चिमटी हुई खाक के ज़र्रात के सदक़े में ये शरफ़ बख्शा कि मैं आप मोमिनीन के हुज़ूर में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। लफ्ज़ लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमा है, कोई बात पसंद आ जाए तो हकीर को दुआ में याद रखिएगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। कुछ लोगों ने ऐसों को अपना इमाम बनाया है। लफ्ज़ लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमा है, कोई बात पसंद आ जाए हकीर को दुआ में याद रखिएगा। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ लोगों ने ऐसों को अपना इमाम बनाया, यहदूना बेअम्रिना। वो इमाम क्या करते हैं? हमारे अम्र से लोगों की हिदायत करते हैं। कुछ लोगों ने ऐसों को अपना इमाम बनाया जो हमारे अम्र से क्या करते हैं? लोगों की हिदायत करते हैं। वअौहैना इलैहिम, और हमने उनके
वही की। किसकी वही की? फेलल खैरात, अच्छे कामों की। व इकामत सलात, नमाज को कायम करने की। व ईता ज़कात, ज़कात को अदा करने की। व कानू लना आबिदीन, और ये जब से है, जब से है, जब से है मेरे बंदे हैं। वकानू लना आबिदीन, ये जब से है, जब से है, जब से है मेरे बंदे हैं। इन्होंने मेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं की। ये कब से है? ये कब से है मेरे भाई? ये उस वक्त थे जब कुछ न था। ये उस वक्त मौजूद थे जब कुछ भी मौजूद न था। क्या था? सिर्फ वो था, वो था जो अहद है, वो था जो समद है, वो था जो लम यलिद वलम यूलद है, वो था जो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। या तो वो था या ये थे, बाकी कुछ न था। ये कब तक रहेंगे? कायनात की हर शय फना हो जाएगी, हर शय मिट जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर ये बाकी रहेंगे, मगर ये बाकी रहेंगे। कुल्लु मन अलैहा फान। जाके सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा, मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा। क्या बाकी रहेगा? अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा। नौजवान भाइयों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अहले इल्म तशरीफ फरमा है। बाकी क्या रहेगा? अल्लाह का चेहरा। आइए देखते हैं वजह की अदद क्या है। वाव की अदद है 6। कितनी अदद है? 6। जीम की अदद है 3। कितने हुए? 6 3 9। हे की अदद है 5। 9 5 14। अल्लाह यही तो बताना चाह रहा है। सारी चीजें मिट जाएंगी, बस बाकी रहेंगे ये 14। सलवात भेजे अज़मत। वजहुल्लाह कितने हैं? 14। इन्हीं 14 वजहुल्लाह में से आज एक वजहुल्लाह का मैं जिक्र करने जा रहा हूं।
मेरी गुफ्तगू का मरकज, महवर, किबला मेरे मौला हसन अस्करी की जात है। लफ्ज लफ्ज पे गौर कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। कोई बात पसंद आ जाए हकीर को दुआ में याद रखिएगा। मेरा मालिक, मेरा मौला हसन अस्करी, मेरे मौला का कम सिनी का जमाना है। एक शख्स कहता है, मैं एक मर्तबा एक मकाम से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे हैं जो आपस में खेल कूद रहे हैं। वो शख्स कहता, मैंने देखा कुछ बच्चे हैं जो आपस में खेल कूद रहे, मगर कुछ ही दूर एक किनारे एक बच्चा खड़ा है जो ज़ारो कतार क्रिया कर रहा है। जब मैंने ये मंजर देखा, बड़ी तेजी के साथ दौड़ता हुआ उस बच्चे के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद सवाल किया, ऐ बच्चे तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है, सबब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इन बच्चों ने तुझे अपने साथ अपने खेल में शामिल नहीं किया? कहीं तू इस वजह से तो गिरिया नहीं कर रहा? मेरे मौला इमाम हसन अस्करी ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। दर हकीकत हम खेल और कूद के लिए खल्क ही नहीं हुए। हम खेल और कूद के लिए खल्क ही नहीं हुए। बस इतना सुनना था। ताज्जुब खेज निगाहों से उस शख्स ने मेरे मौला हसन अस्करी की जानिब देखा। देख के सवाल करता है, ऐ बच्चे तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तेरे बाबा का नाम क्या है? जाग के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। ऐ बच्चे तू कौन है? तेरा नाम क्या? तेरे बाबा का नाम क्या? मेरे मौला हसन अस्करी ने कहा, मैं खानदान रिसालत से ताल्लुक रखता हूं। मेरा नाम हसन अस्करी है। मेरे बाबा का नाम अली उन नकी है। जाग के बाद इंसाफ से बात कीजिएगा, जाग के सुनिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। मेरे मौला हसन अस्करी ने ये फिक्रा बोल के अपने आप को उन बच्चों से जो खेल कूद में मसरूफ थे उनसे अलग करके दुनिया वालों को ये बता दिया, वो और हैं, मैं और हूं। वो जो खेल कूद में मसरूफ हैं वो बच्चे और हैं, मैं और हूं। मौला बताना ये चाहते हैं, इमाम इमाम होता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो। सलवात भेजे आज़मत अहले बल। इमाम इमाम होता है। ये है मेरा मौला हसन अस्करी। एक दफा मेरा मौला हसन अस्करी, मेरा मौला कुएं में गिर गया। पूरे महल्ले में चारों तरफ शोर और गुल उठ गया। हसन अस्करी कुएं में गिर गया, हसन अस्करी कुएं में गिर गया। मगर मेरा मौला अली उन नकी है जो महवे इबादत है, जीनत नमाज,
मशगूल नमाज है। चारों तरफ ये शोर और गुल है कि हसन अस्करी कुएं में गिर गया, हसन अस्करी कुएं में गिर गया। मगर मेरा मौला अली उन नकी है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। जो ही मेरे मौला अली उन नकी की नमाज तमाम हुई, इतने में मौला का एक चाहने वाला दौड़ता हुआ मेरे मौला अली उन नकी की खिदमत में आया। आने के बाद कहता है, मौला आपका बेटा हसन अस्करी कुएं में गिर गया। बस इतना सुनना था। मेरे मौला अली उन नकी ने मुसल्ला छोड़ा, कुएं के करीब पहुंचे। एक निगाह मेरे मौला अली उन नकी ने कुएं के पानी की जानिब देखा, पानी की तरफ देख के मेरे मौला अली उन नकी ने कहा, ओ कुएं के पानी, ला मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे, ला मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। बस इतना सुनना था। कुएं का पानी ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू किया, यहां तक कि मेरा मौला हसन अस्करी एकदम ऊपर आ गया। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा मौला हसन अस्करी पानी की चादर को बिस्तर बना के, पानी का मसनद बना के, टेक लगा के बैठा हो। ऐसा क्यों महसूस न हो? क्योंकि मेरा ये वो इमाम है जिसका बेटा जिसका बेटा अपने तमाम चाहने वालों को पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज अदा करेगा। सलवात भेजे अज़मत। ये है मेरा मौला हसन अस्करी। ऐज़ान गिरामी, ये मुतवक्किल मलऊन, खुदा और रसूल की लानत हो इस पर। इस मलऊन ने एक साजिश किया। साजिश क्या थी इसकी? रोब डालना चाहता था हुज्जत इलाही पे। जाग के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा। क्या करना चाहता था? अल्लाह की हुज्जत पे अपना रोब डालने की कोशिश कर रहा था। कैसे कोशिश किया इसने? इस मुतवक्किल ने सबसे पहले अपने तमाम के तमाम लश्कर को इकट्ठा किया। ये भी काफी ना था तो इसने अतराफ के ममालिक से भीख मांग के, चंदा करके लश्कर को बुलाया। जाग के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा। पड़ोसी ममालिक से भी अफवाज को उसने क्या किया? बुला लिया। जब सारे के सारे ये लश्कर, ये फौजी ये इकट्ठा हो गए, जो इस मुतवक्किल ने अपने तमाम के तमाम लश्कर वालों को, फौज वालों को ये ताकीद कर दिया, कहा देखो अभी थोड़ी ही देर बाद मैं अपने मेहमानों के हमरा इधर से गुजरूंगा। तुम सारे के सारे अपनी अपनी तलवारों को अपनी अपनी ढाल पे जोर जोर से मारना, अपने अपने नेज़ों को जोर जोर
से जमीन में पटकना, शोर और गुल मचाना और मुझ पे सलाम अर्ज करने के बाद जोर जोर से आवाज बुलंद ये कहना, ऐ मुतवक्किल, ऐ अमीर, किसे मारना है, किसे कत्ल करना है, किसे मौत के घाट उतारना है। जाग के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा, मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। थोड़ी ही देर बाद ये मुतवक्किल अस्करियैन के हमरा मेरा मौला अली नकी और मेरा मौला हसन अस्करी दोनों के हमरा ये मुतवक्किल जो ही अपनी फौज के सामने से गुजरा, सारे के सारे लोगों ने अपनी अपनी तलवारों को अपनी अपनी ढाल पे पीटना शुरू किया, अपने हाथ में उठाए हुए नेज़ों को जोर जोर से जमीन पे पटकना शुरू किया। सारे के सारे लोगों ने मुतवक्किल को सलाम किया। भाई एक जबान हो के सारे सिपाहियों ने कहा, मुतवक्किल किसे मारना है, किसे मौत के घाट उतारना है, किसका कत्ल करना है, हम तेरे हुक्म के मुंतजिर हैं। जब सारे लोगों ने ये बोला, एक मर्तबा मुतवक्किल इमाम अली नकी की जानिब देख के कहता है, ये मेरे फौजी हैं। क्या कहता है? ये मेरे फौजी हैं, ये सिर्फ मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मुतवक्किल को ये क्या खबर कि वो गुफ्तगू किससे कर रहा है। जो सुल्तान ममलकत अहदियत हो, कदरो कज़ा जिसकी मुट्ठी में रहती हो, के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा, मौला के चाहने वाले तो तशरीफ फरमा है। जो शुआए जलाले किबरियाई हो, उसके ऊपर रोब डालने की कोशिश कर रहा। बस इतना कहना था मुतवक्किल का। मेरे मौला अली नकी ने एक दफा मुतवक्किल की जानिब देखा, देख के कहा, मुतवक्किल बस यही है तेरी फौज, बस यही है तेरी ताकत, बस यही है तेरी कुदरत। एक मर्दा मेरे मौला अली नकी ने कहा, मेरे लाल हसन अस्करी, जरा मुतवक्किल को अपनी फौज तो दिखा। बस इतना सुनना था। मेरे मौला हसन अस्करी ने मुतवक्किल को अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मुतवक्किल मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान देख। जो ही मुतवक्किल ने देखना शुरू किया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। जिधर जिधर मेरे मौला हसन अस्करी ने अपने हाथ की उंगलियों को घुमाया, उधर उधर मेरे मौला हसन अस्करी की फौज। जहां जहां उसने फौज देखा, लरज उठा, कांप उठा। ये सारे के सारे फौजी, ये सारे के सारे सिपाही मेरे मौला हसन अस्करी के अपनी अपनी तलवारें खींच के मेरे मौला हसन अस्करी से कह रहे थे, लब्बैक 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 या हसन इब्ने अली, लब्बैक या हसन इब्ने अली, लब्बैक या हसन इब्ने अली। ए हसन अस्करी, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। ए मौला, अगर आप हुक्म करें तो मैं इन सारी अफवाज को मुतवक्किल समेत इस जमीन का तख्ता ही पलट दूं।
ये तो है मेरे मौला हसन अस्करी की फौज, मेरे मौला हसन अस्करी के बेटे की फौज क्या है? इंसाफ से बात कीजिएगा, लफ्ज लफ्ज पे गौर कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा हैं। रसूल इस्लाम मेराज की मंजिलों को तय करते जा रहे हैं। रसूल इस्लाम एक मकाम पर पहुंचते हैं जहां पे रसूल इस्लाम ने क्या देखा? ताहद नजर लश्कर ही लश्कर है। क्या देखा? ताहद नजर लश्कर ही लश्कर है। रसूल इस्लाम ने क्या देखा? ये सारे के सारे सिपाही अपने अपने घोड़ों पे सवार हैं, जिनका एक हाथ तलवार के कब्जे पे है, दूसरा हाथ घोड़े की लगाम पकड़े हुए है, जिनकी ठुड्डियां घोड़े की जीन से टिकी हुई है, खुली हुई आंखों से टिकटिकी बांधे हुए किसी की आमद का इंतजार कर रहे। जब ये मंजर रसूल इस्लाम ने देखा, बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया, परवरदिगारा ये किसकी फौज है? आवाज़े कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब ये तेरे आखिरी बेटे कायम की फौज है। किसकी फौज? तेरे आखिरी बेटे कायम की फौज। आवाज़े कुदरत आई है मेरे हबीब, हम फी हालत ही मुज़खलिक। जाग के सुनिएगा, इंसाफ से बात कीजिएगा। मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमा है। आवाज़े कुदरत आई है मेरे हबीब, ये तब से उसी हालत में है जब से मैंने इन्हें खल्क किया है। ये तब से उसी हालत में है जब से मैंने इन्हें खल्क किया। ऐ मेरे हबीब इन्हें इस चीज का इल्म नहीं कि आदम भी मैंने खल्क किया है कि नहीं किया। ऐ मेरे हबीब इन्हें ये चीज पता नहीं इबलीस नामी भी शैतान है या नहीं है। गौर कर रहे मेरे भाई, आप अल्लाह क्या कह रहा है? ये तब से उसी हालत में है जब से मैंने इन्हें खल्क किया। ना इन्हें नींद आती है, ना इन्हें ऊँघ आती है, ना इन्हें भूख लगती है, ना इन्हें थकान महसूस होती। किस दश्ते इदराक में घूम बैठे मेरे भाई, मैं कहूँगा ओ ज़माने वालों, जिसके सिपाही ऐसे हो उसका सरदार कैसा होगा। सलवात भेजे अज़मत अहले बैत। ऐसा निगरानी। बस आप हजरात का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ चंद जुमले मसाइब के, फिर इल्तिमास से दुआ। अजीज़ो, तसव्वुर शर्त है, जी खोल के मातम कीजिएगा, रोने में शर्म न कीजिएगा, घुट घुट के आंसू मत बहाइएगा। मैंने अक्सर ये कहा है, दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी कोने में, किसी भी घड़ी
कोई भी शख्स अगर या हुसैन कह के रोता है, कोई आए या ना आए, एक दुखियारी माँ अपने लाल का पुरसा लेने के लिए जरूर आती है। अजीजो, ये अलविदाई पुरसा है ना, ये अलविदाई मजलिस है। बीबी को अलविदाई पुरसा दे रहे हैं। अजीजों, आज की ये जो तारीख है ना, आज हर शिया के दिल में दो बड़े जख्म हैं, दो बड़े दाग हैं। पहला दाग, पहला जख्म सुनना चाहेंगे। पहला जख्म ये है कि आज हमारा 11वां इमाम हमसे रुखसत हो गया। आज अरकाने इमामत का 11वां रुकन जालिमों ने मुनहदिम कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, तसव्वुर शर्त है ज़ादारो, जी खोल के मातम कीजिएगा, रोने में शर्म न कीजिएगा, घुट घुट के आंसू मत बहाइएगा। सुनना चाहेंगे, आज की वो तारीख है हमारा और आपका वक्त का इमाम यतीम हो गया। हमारा और आपका वक्त का इमाम यतीम हो गया। आज मेरा मौला आया हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, अपने आप को इस तरीके से इमाम के हुजूर में पेश करिए। मौला, ए मौला, हम गरीबों से अपने बाबा का पुरसा कबूल करिए। तसव्वुर शर्तो, जी खोल के मातम कीजिएगा, रोने में शर्म न कीजिएगा, घुट घुट के आंसू मत बहाइएगा। ये अलविदाई मजलिस है ना, अलविदाई पुरसा है ना। अब अगले बरस, अगले बरस, अगले बरस वो ही शहजादिए कौनैन को उनके लाल का पुरसा देगा जो अगले बरस जिंदा होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अपने अपने हाथों को जोड़ के बीबी से कहिएगा, बीबी हम गुनहगार है, बीबी ए बीबी हम खताकार है, बीबी ए बीबी हम मासियतकार है, बीबी ए बीबी अगर हमसे कोई खता हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, ए बीबी हमें माफ करिएगा। हम जी भर के आपको आपके लाल का पुरसाना दे पाए। ए बीबी, तसव्वुर शर्दादारो, ये अलविदाई पुरसा है ना, अलविदाई पुरसा है ना, तो कैसे पुरसा दीजिएगा, कैसे पुरसा दीजिएगा। बीबी से कहिए, बीबी आपको असहाबे हुसैनी का पुरसा। हाय हाय, जी खोल के मातम करे। बीबी आपको अंसारे हुसैनी का पुरसा। ए बीबी आपको औनो मोहम्मद का पुरसा। ए बीबी आपको आपके लाल हुसैन के बेटे अली अकबर का पुरसा। ए बीबी आपको हमारी असगर का पुरसा देते हैं। ए बीबी हम आपको आपके लाल हसन हसन की निशानी कासिम के पामाल शुदा लाशों का पुरसा।
ए बीबी, हम आपको आपके लाल हुसैन गरीब ए बीबी, हमारा पुरसा कबूल करो बीबी। ए बीबी, हमारा पुरसा कबूल करिए बीबी। तसव्वुर शर्दादारो जी खोल के बात अब कीजिएगा। बीबी से कहिए बीबी, आपको आपके लाल हसन अस्करी का पुरसा। ए बीबी, जिसे जालिमों ने जहर दे के शहीद कर दिया। हाजी ज़ारे गिरामी, बस दो जुमले मसाइब के, फिर उसके बाद इल्तिमास से दुआ। रिवायत मिलता है इमाम का गुस्लो कफान इमाम ही करता है, इमाम की नमाज जनाजा इमाम ही पढ़ाता है। आज़ीज़ाने गिरामी, तसव्वुर करते हो दादारो जी खोल के बात अब कीजिएगा। मैं कहूँगा मौला इमाम ज़माना, आपने अपने बाबा का गुस्लो कफन भी किया। ए मौला, आपने अपने बाबा की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। मैं कहूँगा मौला जरा करबला में आइए। ए मौला, मेरे मौला सज्जाद को कैदी बना के वहाँ से गुजारा गया जहाँ पे उसके बाबा की लाश जलती हुई जमीन में बेघोरों का भर पड़ी थी। हाय सज्जाद, खून का आंसू गिर हाय मेरा हाय मेरा गरीब मौला हाय हसन